न्यूज 24 चैनल में आपका जलगांव मार्च इंडिया से स्वागत करता हूं। खबरों की बात सच्चाई के साथ हमेशा नई नई खबरों के लिए आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाइए, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें। कोरोना की महामारी में संसर्ग से बचने के लिए घर में रहे, सेफ रहे। बहुत जरूरी काम होने पर घर से बाहर निकले। दुनिया की 10 बड़ी अहम व ताजा तरीन खबरें। साइबर हैकिंग से बड़ी तबाही फैला सकती है देश विरोधी ताकतें, ट्विटर, फेसबुक पर रखे इन बातों का ध्यान। दिल्ली हिंसा को भड़काने में सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई थी। पुलिस जांच में ये बातें सामने आई कि कुछ शरारती तत्वों ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक वर्ग विशेष के खिलाफ जमकर जहर उगला, फर्जी फोटोग्राफ के जरिए लोगों को भड़काया और हिंसा करने के लिए उकसाया। इन दंगों में 53 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सर्वे में बाइडेन से पिछड़े ट्रम्प, अंतर बढ़ा तो हार सकते हैं चुनाव। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ताजा सर्वेक्षण के अनुसार ट्रम्प को आर्थिक मोर्चे पर मतदाताओं के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाक बेनकाब UNTTP आतंकी नूर वली को वैश्विक आतंकवादी किया घोषित। अपने षड्यंत्रों और नापाक इरादों के कारण पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत में चर्चा में आया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन तरीके तालिबान के नेता मुफ्ती नूर वली महमूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में घोषित किया है। भारत हमेशा से ये दावा करता आया है कि पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों का पनाहगार बना हुआ है। SI के इशारे पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आतंक फैलाने की खालिस्तानी साजिश का खुलासा। आतंकी गुरपतवंत सिंह ISI की मदद से सिख फॉर जस्टिस संगठन चला रहे हैं और इसके जरिए जन भावनाएं भड़काने का काम कर रहा है। इसके लिए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लोगों को ईमेल, ऑडियो कॉल और व्हाट्सएप मैसेज भेज जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ऐसी एक कॉल दिल्ली के मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को भी आई, जिसमें रेफरेंडम 2020 का जिक्र किया जा रहा है। जांच एजेंसी के हाथ लगा आतंकी गुरपतवंत सिंह का वीडियो। दिल्ली को खालिस्तान बनाने और युवाओं को बरगलाने की साजिश। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में आतंकवाद फैलाने की बड़ी साजिश चल रही है। इसका खुलासा खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पत्रू के वीडियो से हुआ है। ये वीडियो जांच एजेंसी के हाथ लगा है, जिसमें दिल्ली को दूसरा खालिस्तान बनाने की धमकी दी गई है। पाकिस्तान के इशारे पर भारत के अंदर गलत संदेश फैलाने का काम किया जा रहा है। इतिहास में तीज के नाम से दर्ज है चाबहार बंदरगाह। 1980 के ईरान इराक युद्ध में बना था खास। ओमान की खाड़ी में स्थित चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिणी पूर्वी समुद्र किनारे पर बना है। ये बंदरगाह भारत की पश्चिमी समुद्री तट से ईरान की दक्षिणी समुद्र तट को जोड़ता है। ईरान ने चाबहार बंदरगाह को व्यापार मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह बंदर अब्बास है, जो UAE और ओमान के बेहद नजदीक है। इस बंदरगाह से मध्य पूर्वी देश विभिन्न देशों को तेल की सप्लाई करते हैं। ईरान के पास अपना स्वायत्त और स्वतंत्र बंदरगाह नहीं है। इस कमी को पूरा करने का सारा दायित्व चाबहार के ऊपर है। एक और बड़ी त्रासदी के मुहाने पर चीन। यदि ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया होगी प्रभावित। पूरी दुनिया को कोरोना संकट में धकेलने वाले चीन में अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ। चीनी सरकार भले ही ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। खासकर शिनजियांग प्रांत कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है।
शिनजियांग की राजधानी उरुमकी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5 मामले सामने आए। हालांकि आबादी के हिसाब से ये आंकड़ा भले ही कम हो, लेकिन इससे वायरस फैलने का खतरा जरूर उत्पन्न हो गया है। पाकिस्तान को बड़ा झटका। यूरोप के बाद अब अमेरिका ने भी लगाई पाक की फ्लाइट्स पर रोक। जानिए पूरा मामला क्या है। पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा। यूरोप में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमानों को उड़ानों पर पाबंदी लगाने के बाद अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए PIA के विमान की आवाज पर भी रोक लगा दी है। पाकिस्तान में जिस तरह से हाल ही में बड़ा विमान हादसा हुआ था, उसके बाद पाक को लगातार दूसरा बड़ा झटका लगा है। पहले यूरोप में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमानों की उड़ानों पर पाबंदी लगाई गई थी। मंगल की कक्षा में पहुंचने को चीन हुआ बेताब। भारत ने 6 वर्ष पूर्व इस मिशन को दिया था अंजाम। कोरोना महामारी के बीच चीन ने जल्द ही मंगल पर ग्रह पर तियानवेन 1 को भेजने की योजना बनाई है। ये चीन की आगामी 3 प्रमुख महत्वाकांक्षी मिशनों में से एक है। भारत ने ये 6 वर्ष पूर्व ही मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना था। अगर यूरोपीय संघ को छोड़ दिया जाए तो देश पहले ही मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने में कामयाब रहे हैं। वर्ष 2014 में भारत भी मंगल की कक्षा में पहुंचने में कामयाब रहा है। अगर चीन का ये मिशन सफल रहा तो वो मंगल की कक्षा पर पहुंचने वाला चौथा मुल्क होगा। भारत से हुए समझौते के विरुद्ध काम कर रहा है ड्रैगन। अमेरिकी सांसद बोले चीन LAC पर गतिविधियां कम करे। अमेरिका के एक प्रभावशाली द्विदलीय कांग्रेसनल कॉकस ने कहा कि चीन सीमा पर यथास्थिति बदलने और भारतीय सेना को चुनौती देने के लिए उसके साथ एक समझौते के विपरीत काम कर रहा है। उसने उम्मीद जताई कि बीजिंग वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हथियारों के जमावड़े और बुनियादी ढांचे को कम करेगा। कोविड-19 वैक्सीन के लिए दुनिया का पहला फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल UAE में शुरू। दुनिया में कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया हुआ है। दुनिया में हर रोज कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात UAE में दुनिया के पहले कोरोना वैक्सीन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया वैक्सीन की खोज कर रही है। इस बीच UAE में कोविड-19 इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के लिए दुनिया के पहले फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। चीन में अग्रणी वैक्सीन निर्माता सिनोफार्म और दुबई की स्थित G42 हेल्थ केयर की साझेदारी में इस ट्रायल को शुरू किया गया है। देश दुनिया की नई नई खबरें हमेशा देखने के लिए BV News 24 चैनल को हमेशा देखते रहिए।